Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we will be covering these articles in detail. उम्मीद करती हूँ कि लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की रिवीजन आपने कर ली हो, डेली अप की रिवीजन चल रही हो, वीकली रिवीजन भी आप अच्छे से कर रहे हो और 15 डेज रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं. ये मत माइंड में आने देना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चीज़ें पेंडिंग हैं, तो रिवीजन तो बात की बात है. बात की बात नहीं है, वो अभी की बात है. क्योंकि हम इस चीज़ को ऐसा होता है कि बहुत हल्के में लेते हैं रिवीजन को. कभी कभार हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लगते हैं ना, वैसा आप इतना सिलेबस सोच सोच के सब कुछ पढ़ लोगे, बाय द एंड ऑफ द डे आपको कुछ याद नहीं है तो उस पढ़े का कोई फायदा नहीं है. तो जितना उसको मल्टीपल टाइम्स याद करोगे, मेक श्योर कि ये प्रैक्टिस में लेकर आओ. अभी भी नहीं कर रहे हो तो बाद में फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो इसीलिए अभी से अपनी रिवीजन चालू करो. जिन्होंने नहीं कर रखी, जो रिवीजन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बाकी जो कर रहे हैं अच्छे से रिवीजन, तो बहुत बढ़िया है. ठीक है जी, टाइमली रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है. डेली मॉर्निंग में उठते ही कल क्या किया था आधा घंटा उसको दो. सोते टाइम पूरे दिन में क्या किया है 15 to 20 मिनट्स की रिवीजन. 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपको. ठीक है, जो भी पढ़ा है अभी, जैसे सेशन कंप्लीट हुआ तो वापस से स्टार्टिंग से देख लो क्या क्या रिवाइज किया हमने, क्या क्या किया. वो क्विक रिवीजन होगी तो ही फायदा होता है चीज़ों का. ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है, ऐसा लगे डाइट्स कोई खाने की चीज़ है, नहीं. यहाँ हम बात करेंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स की. इसकी फुल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो इट स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग. सो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज फुल फॉर्म. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. एजुकेशन सेक्टर से आपके लिंक कर जाते हैं जीएस पेपर 2 से. गोल्डन लंगूर के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बम्प्स डिसीज क्या है, आपके पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी है. शंकराचार्य टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 1. होमवर्क में आज आपके यही है, टेम्पल आर्किटेक्चर आपको अपने आर्ट एंड कल्चर से कवर करना है. पहले भी मैंने आपको होमवर्क दिया है ये, और अगर आप टाइमली अपना जो भी होमवर्क कर रहे हो, जो मैं देती हूँ साथ साथ, तो फिर ये बाकियों के लिए तो सिर्फ रिवीजन ही रह जाती है. और अगर जो उस टाइम नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, वरना फिर क्या ही कहें. यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे आज हम, जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. और एक स्कीम है, उन्नति स्कीम, दैट स्टैंड्स फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024. क्या स्कीम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फीचर्स है, कैसी फंडिंग है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. तो ये आज का सेशन रहने वाला है. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट कि ये सेशंस डेली आते हैं, राइट. और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, एंड यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एज आई सेड बाय लाइकिंग द लेक्चर. देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है क्या, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, बेसिकली DIETS एंड ऑफ एक्सीलेंस एंड नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग. हम बात कर रहे हैं आज बेसिकली इसके बारे में, जहां पर इसकी फुल फॉर्म DITE स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. पर्पस बता देती हूँ, ये लाइंस तो पढ़ी जाएंगी. ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका मकसद है ट्रेनिंग देना, लेकिन बच्चों को नहीं, टीचर्स को ट्रेनिंग देना. बेस्ट ऑफ टीचर्स होंगे तभी तो बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, है ना. तो आप अपने काम में अच्छे हो, आप किसी को अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, समझा पा रहे हो. क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगी, जब क्वालिटी टीचर्स होंगे. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो द प्लान इज टू अपग्रेड दीज इंस्टीट्यूशंस इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. मतलब यू आर मेकिंग देम रियली गुड एट व्हाट दे डू, विच इज व्हाट, ट्रेनिंग टीचर्स. तो सरकार प्लान कर रही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ऑफ ₹9,000 करोड़ टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर इम्प्रूविंग
all 613 district institutes of education and training across the country. और ये जो assistance है it will spread over to the next 5 years. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 9,000 करोड़ की, अपग्रेडेशन करनी है 613 इंस्टीट्यूट्स की, राइट, इन अ फेज्ड मैनर इन द नेक्स्ट 5 years. साथ ही साथ हर एक जो इंस्टीट्यूट है उसको 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अंडर दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, ताकि आप अपनी जो फैसिलिटीज हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनको इम्प्रूव करें. ठीक है जी, तो सिंपल टर्म में समझ आ गया. गवर्नमेंट इज गिविंग मनी टू मेक टीचर ट्रेनिंग एक्सरसाइज मच बेटर over the next 5 years. So this will help you to improve the quality of education. How? By ensuring कि जो teachers हैं they receive first of all better training and better support. तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन institutes के बारे में. What is District Institutes of Education and Training? Indian education system का एक integral part है ये institutes. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के एस्टैब्लिश किए गए. किस लिए? टीचर्स को, टीचर एडुकेटर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. So the main goal of these institutes is to become centers of academic excellence and professional development. इसका मतलब they are meant to improve the quality of education by ensuring that teachers receive that necessary training and support to excel in their roles, right? So initially these institutes focus on offering training to चाहे वो new teachers हो चाहे experienced teachers हो, right? मतलब training before teachers start working तब भी दी जाए, pre service हो गई, as well as while they are also teaching, तो while they are in service also, तो training दोनों पे focus करती है initially. तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे वर्क क्लोजली विद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन. प्री सर्विस हो गई और इन सर्विस ट्रेनिंग हो गई, और ये इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं विद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT. ऐसा करिकुलम बनाने के लिए दैट अलाइंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, एंड दिस कोलैबोरेशन इंश्योर्स दैट द एजुकेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट is in line with जो आपका broad educational goal है that is set by a government of India, right? So basically they make sure कि जो teachers पढ़ा रहे हैं in the schools, those teachers who are teaching in the schools, they match with the what सरकार जो what government wants students to learn. जो सरकार चाहती है कि बच्चे ऐसे पढ़े और जो teacher पढ़ा रहे हैं वो मैच होना चाहिए. ठीक है जी, मतलब ओवरऑल समझ आ गया दैट दे हेल्प द टीचर्स टू बिकम बेटर एट देयर जॉब्स बाय गिविंग देम ट्रेनिंग एंड बाय गिविंग देम सपोर्ट. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन बाय पिरामिड रिसर्च सेंटर एनी इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देयर आर एस्टिमेटेड 7,396 गोल्डन लंगूर्स इन इंडिया. तो बात कर लेते हैं, जब असम की बात हो रही है तो गोल्डन लंगूर के बारे में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना. दे आर वो स्पेशल टाइप ऑफ मंकीज ही हैं ये जो आपको इंडिया में, भूटान में देखने को मिलेंगे. तो इनकी अपीयरेंस की बात करूं तो ना आप इसको पिक्चर को ध्यान से देख लो. पहले मैं बोलती हूँ, आप पिक्चर इमेजिन, ये देखो सामने, नाम पता चल रहा है गोल्डन. नाम क्यों पड़ रहा है इनका? फ्रॉम द कलर ऑफ देयर फर, जो गोल्डन और येलोइश कलर के अंदर है. तो सीजन के हिसाब से इनकी फर जो है इट कैन एक्चुअली चेंज द कलर, और स्लाइटली ये सीजन पे डिपेंड करती है. तो जब ये बच्चे होते हैं दे आर ऑलमोस्ट प्योर वाइट फर होती है, लेकिन एडल्ट से अलग हो गई. फिर बाद में आगे बड़े होते हैं वो ऐसा होता है ना कि पहले बाल काले होते हैं, फिर उसके बाद विद एज वाइट होने लग जाते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विद जो इनकी फर है पहले ये वाइट होती है, बट विद एज या फिर एडल्ट्स के कंपैरिजन में बात करो डिफरेंट, तो वो डिफरेंट है. गोल्डन लंगूर्स आर फाउंड ओनली इन आसाम इन इंडिया, यस. और बाकी आपको भूटान जो अपनी नेबरिंग कंट्री है वहां आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है जी, तो तस्वीर देख ली. इट कैन बी मोस्टली इजिली रिकॉग्नाइज बाय द कलर ऑफ देयर फर चेंजेस कलर, यस, अकॉर्डिंग टू सीजन, यस. जो यंग है उनकी कलर अलग होगा एडल्ट से, यस.
आसाम में देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, और बाकी भूटान में देखने को मिलेंगे। और इधर अगर आप देखो तो कुछ रीजन जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो जैसे भूटान की फुटहिल्स हो गई, मानस रिवर हो गई, संकोश रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, तो मेजरली यहाँ पाए जाते हैं एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर, और सवानाज असम के अंदर, भूटान के अंदर। तो ये अपर कैनोपी जो है ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ एंड इन मोर टेम्परेट फॉरेस्ट जो है नॉर्थ के, वहां बेसिकली ये रहते हैं, क्योंकि ये देखो पेड़ों पे ये ज्यादा डिपेंडेंट है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर है। नो रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल, इजी। केरला इज फेसिंग एन आउटब्रेक ऑफ मम्प्स। क्या है मैं भी आपको बताऊंगी, जहां पर 70 दिनों से भी कम के अंदर 10,000 बच्चे इससे अफेक्ट हो चुके हैं। ये आपको ये दिख रहा है स्वॉलन पैरोटिड ग्लैंड, ये ऐसी एक डिसीज है जिसमें यू विल सी सच सिम्टम्स। ये इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस का नाम मम्प्स वायरस। सो ये जो वायरस है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूंगी कि इट बिलोंग्स टू विच फैमिली। माइल्ड सिम्टम होता है, पहले बुखार होता है, सर दर्द होता है, यू फील टायर्ड, बट देन इट लेड टू स्वेलिंग इन सर्टेन ग्लैंड्स नियर आपके जो चीक्स हैं, जॉज हैं, यहाँ आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। चीक्स थोड़े पफी आपको देखने को मिलेंगे। जॉ जो है इट विल बिकम स्वॉलन एंड टेंडर, ये आपको दिख रहा होगा। सो दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड एज पैराटोटिस। ठीक है जी। सो पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड होती है डिसीज, जैसे किसी की या कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट और बाय ब्रीदिंग इन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, कफ से, स्नीज से ये डिसीज स्प्रेड होती है। बच्चे जो 2 से 12 साल के बीच के हैं उनको ये इफेक्ट करती है, जिन्हें वैक्सीनेट नहीं किया गया अगेंस्ट इट, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है दे कैन गेट मम्प्स बिकॉज द वैक्सीन इम्यूनिटी इट कैन डिक्रीज ओवर टाइम ऑल्सो। सो ये एक कॉन्टेजियस डिसीज है, मम्प्स वायरस की वजह से होती है, विच बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज नोन एज पैरामॉक्सी वायरसेस। इलनेस स्टार्ट होती है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होगा, फीवर होगा, फैटीग होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया पफी चीक्स हो जाएंगे, जॉ थोड़ी स्वॉलन हो जाएगी। ट्रांसमिशन की बात करूं तो ह्यूमंस आर दी ओनली नोन होस्ट फॉर दिस मम्प्स वायरस। कफ से और स्नीज से या आगे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से आगे हो सकता है। कॉमनली बच्चों को होता है 2 से 12 साल के बीच में। जिन्हें वैक्सीन मिल चुकी है वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं मिली है, मतलब जिन्हें मिल चुकी है उनको भी ये हो सकता है कि अगर आपकी देयर एक वार्निंग है कि द इम्यूनिटी टू दैट वैक्सीन आफ्टर सेवरल ईयर्स वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर द टाइम इट टेक्स फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू दिस वायरस और यू आर गेटिंग सिक, तो यहाँ पर वो जो टाइम है ना वो 12 से 25 दिन का है, मतलब एवरेज लगा लो 16 से 18 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, फीवर होगा, हेडेक होगा। और रही बात ट्रीटमेंट की, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। द वेरियस सिम्टम्स में बी रिलीव्ड विद मेडिसिन्स। ठीक है जी, जिस हिसाब का सिम्टम है उस हिसाब से सिम्टम्स को देखते हुए आपको थोड़ी दवाई देती जाएगी, ताकि आप वो जो सिम्टम्स हैं उसके थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले। ठीक है, अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। डिवोटीज रिसेंटली थ्रॉन्ग शंकराचार्य टेम्पल इन श्रीनगर टू सेलिब्रेट महाशिवरात्रि। हाल ही महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करी गई ऑल ओवर इंडिया। अब हम बात करेंगे आज, आपके जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट लिंक करता है ये शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। यूजुअली प्रीलिम्स में ऐसा ही लगता है कि आर्ट एंड कल्चर से कहाँ से पढ़ लेते हैं, सवाल कहाँ से आ जाता है समझ नहीं आती। एक तो अपना स्टैटिक टेम्पल आर्किटेक्चर, अब आर्ट टेम्पल न्यूज में आ गया है तो टेम्पल पढ़ लो। दूसरी बात, जो टेम्पल्स न्यूज में हैं वो अच्छे से कवर कर लो, बस ये इतना ही कर लो आप। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिडाइवल है हिस्ट्री, आप मिडाइवल बोल लो जो भी है, तो कहाँ से सवाल आ गया, इतना तो पढ़ा। अब उसमें से एक सवाल अगर आया, नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, दिक्कत लेने की बात नहीं है, लोड मत लो इतना। ठीक है जी, बट यू मेक श्योर कि आप अपनी एनसीईआरटीज अच्छे से कवर करें, आपका बेस स्ट्रांग होगा, क्योंकि यूपीएससी फाइनली वो तो है ही ना कि वो अनप्रिडिक्टेबल वाला टैग जुड़ा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है
कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा पैटर्न समझ आएगा कि यूपीएससी किस तरीके से फ्रेम करती है क्वेश्चंस। आप अपना बेस स्ट्रांग रखो, आप अपनी एनसीईआरटीज कर लो, आप अपना टेम्पल आर्किटेक्चर कवर कर लो, जो न्यूज में टेम्पल्स आ रहे हैं वो कवर कर लो सारे फुल फ्लेज। खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बाय, फिर उसके बाद जो भी हो, राइट, तो वो उसकी टेंशन मत आप लो। यू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट, राइट। तो यहां पर शंकराचार्य टेम्पल जो है, इट इज सिचुएटेड बिल्कुल शंकराचार्य हिल जो श्रीनगर में है ना, टॉप पे, वहां टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और बहुत ही मतलब इट इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो श्रीनगर के अंदर है, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ शंकराचार्य हिल, हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स है इन कश्मीर। 200 BC दिस टेम्पल डेट्स बैक टू। प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है वॉज प्रोबेबली कंस्ट्रक्टेड इन 9th century AD। ये जो टेम्पल है ओरिजिनली इट वॉज बिल्ड बाय जलोक, सन थे एम्परर अशोक के, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलोअर थे। एंड जो टेम्पल है इज ऑल्सो रिगार्डेड एज स्केर्ड बाय बुद्धिस्ट पीपल एंड दे कॉल दिस टेम्पल एज पसपहाड़। पसपहाड़ आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करें। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो टेम्पल है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज जुटेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल को नाम मिला आफ्टर द ग्रेट फिलोसोफर शंकराचार्य हु इज बिलीव टू हैव विजिटेड श्रीनगर 10 centuries पहले अगो। इट इज बिलीव दैट कि आदि शंकराचार्य ने स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है वो इसी जगह से ली थी। And it was after this enlightenment that he went out and formed the 4 Hindu schools of Advait or philosophy of non-dualism. Right? यहाँ थोड़ी सी आ गई आपकी फिलॉसफी। तो फिलॉसफी ऑप्शनल जिनका है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि देखो अद्वैत जो है ये ना, इट इज डीलिंग विद हिंदू फिलॉसफी की कॉन्सेप्ट है अद्वैत वेदांत का, जो ये कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी इज सीन एज ब्रह्म। हम बोलते हैं ना एम ब्रह्मास्मि, अनचेंजिंग, इन्फिनाइट, अनडिवाइडेड रियलिटी। अद्वैत एम्फेसाइज करता है दैट इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा, राइट। तो ये जो फिलॉसफी ऑफ अद्वैत है ये स्ट्रेस करती है यूनिटी पे, यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस एंड आइडिया दैट देयर इज नो कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्सल सोल, राइट। फाइनली ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? टू रियलाइज वंस ट्रू नेचर एज आइडेंटिकल टू ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, वही बात है। थोड़ा फिलॉसफी से बाहर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो एक हिंदू स्टाइल और बुद्धिस्ट स्टाइल का ब्लेंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्रिकेट जो कार्विंग्स हैं वो कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज को डिपिक्ट कर रही हैं। द डिजाइन फॉलोज दैट बुद्धिस्ट एंड हिंदू स्टाइल। ये जो टेम्पल है इट स्टैंड्स ऑन अ सॉलिड रॉक बेस और ये हाई ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म पे ये बना हुआ है। Shihara style is prominently evident in this building. So जो main sanctum sanctorium है that houses black stone idol of Lord Shiva along with other deities. अगला जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि over 230 million girls and women alive today have undergone female genital mutilation. इसके बारे में हमने बात करी थी, इन डिटेल टॉपिक आया था, एडिटोरियल भी था, मैंने आपके साथ पूरी इस पे डिस्कशन करी थी मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो दिस पर्टिकुलर न्यूज़ या ये जो फैक्ट है, ये जो लिखा है, इट इज अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट। यहाँ हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज यूनिसेफ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप सेशंस देख रहे हो तो मैंने एफजीएम के बारे में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। हमें हर चीज़ कवर करनी है, तो इसीलिए आप साथ साथ रिवीजन करते जाओ। आज यूनिसेफ के बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो यूनिसेफ करते रहेंगे। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आधों को नहीं पता होती, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, राइट। सो इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1946 में इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।
टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड, हेल्थ केयर, किसको? बच्चों को, मदर्स को, ऐसी कंट्रीज के अंदर दैट हैड बीन डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। 1950 के अंदर यूनिसेफ एक्सपेंडेड इट्स फोकस टू इंक्लूड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, फिर ये परमानेंट पार्ट बन गई यूनाइटेड नेशन की 1953 के अंदर। सो इट ऑपरेट्स इन मोर देन 190 कंट्रीज, 190 कंट्री से ज्यादा में ये ऑपरेट करती है, काम करती है टफेस्ट प्लेसेस के अंदर, जहां पर बच्चों को और जो यंग पीपल हैं उनको रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको दे नीड द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस। तो यूनिसेफ सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्राम्स, immunization campaigns to prevent childhood diseases. There are efforts to stop the spread of HIV, AIDS, right? Funding for health services. 1996 में UNICEF work has been guided by 1996 से UNICEF programs have been guided by the Convention on Rights and Child 1989, जो affirm करती है कि जो बच्चों के जो child rights हैं of all the children to the enjoyment of the highest attainable standard of health, to the facilities of treatment, illness and rehabilitation of health, वो उनको मिले। यूनिसेफ की एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से भी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस भी मिला 1965 के अंदर। आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो बात कर रहा है स्कीम के बारे में, जो कि आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करती है। हाल ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है प्रपोजल फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। उन्नति, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। पूर्व मतलब ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ओल्ड इंडस्ट्रीज लेकर आनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है ताकि और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और हो, सर्विसेज और हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उस रीजन की। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो स्कीम है इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पार्ट ए कैटर करता है टू द इंसेंटिव्स टू द एलिजिबल यूनिट्स, और पार्ट बी कैटर करता है इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द स्कीम। तो पार्ट ए के लिए अगर आप देखेंगे तो यू हैव 9737 करोड़, पार्ट बी के लिए यू हैव 300 करोड़। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। तो ये स्कीम अगर मैं देखूं इसका पीरियड तो 2034 तक है ये, मतलब 8 years ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज की यहां पर बात करी गई। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूं। इसमें 2034 31 मार्च तक ये इट विल बी इन इफेक्ट, राइट, इंक्लूडिंग दैट 8 years ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज। जितने भी एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना, दे मस्ट स्टार्ट देयर प्रोडक्शन और ऑपरेशन विद इन 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर 2 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जोन ए और जोन बी। जोन ए इंक्लूड करता है इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट्स और जोन बी कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो 60% ऑफ द बजट एलोकेटेड टू पार्ट ए ऑफ द स्कीम, इट विल बी फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 60% आउटले जो है ऑफ पार्ट ए हैज बीन ईयरमार्क्ड टू 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो बाकी 40% है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे डिस्बर्स किया जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और जो यूनिट्स एक्सपैंडिंग यूनिट्स हैं वो एलिजिबल होंगी फॉर द इंसेंटिव दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। स्टेट लेवल पे कमेटीज, नेशनल कमेटीज, स्टीयरिंग कमेटीज, दे विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम और इंश्योर करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर, एंड मेकिंग की जो इंसेंटिव क्लेम्स हैं वो भी प्रॉपर है। ठीक है, सो टू बेसिकली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी वी हैव कमेटीज ऑल्सो। ये सेशन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।